स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि देखिए डेटाबेस का एक सिंपल थ्योरी ये है कि एक लॉजिकल डेटाबेस को एक टेबल में, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखें। एक ही टेबल में अलग अलग लॉजिकल डेटा को रखेंगे तो उसमें रिडंडेंसी रेज होगा। तो अलग अलग कभी भी डेटा को, जो अलग अलग लॉजिकल डेटा है उसको एक टेबल में नहीं रखना है। तो एक टेबल में मान लीजिए कि हमने कोर्स का डिटेल रखा और एक टेबल में स्टूडेंट का डिटेल रखा, और हम चाहते हैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना। तो लिंकिंग होगा कैसे? तो लिंक करने के लिए हमें प्राइमरी और फॉरेन की का, दो टेबल को लिंक करने के लिए फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसको चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कोड करके, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फोटो बना करके बता देंगे। अभी हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या लिखना होगा? क्रिएट टेबल और क्या, कोर्स। और कोर्स के अंदर क्या क्या वैल्यू हो सकता है? CID हो सकता है। कोर्स ID क्या होगा? CID क्या होगा? वेर कैर, मान लीजिए 10 कैरेक्टर का हो सकता है। उस ये क्या होगा? प्राइमरी की होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? C नेम हो सकता है। ये भी क्या होगा? वेर कैर कितने का हो सकता है? 20 कैरेक्टर का हो सकता है। और ये क्या होगा? UNIQUE, यूनिक की। प्राइमरी तो बना नहीं सकते क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। यूनिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नाम तो यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि 101 का भी पाइथन और 102 का भी पाइथन, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको हम यूनिक बनाएंगे। कोर्स का नाम हो गया, ID हो गया, उसका ड्यूरेशन होता है। क्या ड्यूरेशन? अब ड्यूरेशन में अगर हम बात करें, हो जा रहा है ड्यूरेशन क्या होगा? ये भी वैर कैर होगा। वैर कैर मान लीजिए ये भी 20 कैरेक्टर का होगा। ड्यूरेशन के बाद क्या होगा? फी होगा। ये क्या होगा? इंट में होगा। ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर। अब अगर आकर के देखेंगे तो हमारे पास कितना, क्या शो टेबल्स करके देखेंगे तो 2 टेबल दिखाएगा, कोर्स का, एक लॉगिन का। अब एक टेबल हम बनाना चाह रहे हैं किसका? स्टूडेंट का। उसको किससे लिंक करना चाह रहे हैं? कोर्स से, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होगा तो किसी न किसी कोर्स में होगा। तो क्या लिखेंगे हम? क्रिएट टेबल। अब देखिए कोर्स वाला जो टेबल है, पहले डिस्क्राइब करके देख लो। कोर्स वाला जो टेबल है, डिस्क्राइब अगर हमने क्या लिखा? कोर्स। तो इसमें प्राइमरी की कौन सा है? CID। तो कोर्स का जो प्राइमरी है यही स्टूडेंट में क्या होगा? फॉरेन की। इसका मतलब कि स्टूडेंट वाले टेबल में भी एक CID का कॉलम बनाएंगे, और जो स्टूडेंट वाले टेबल में CID का कॉलम बनेगा वो होगा फॉरेन की। तो जो यहाँ के लिए क्या है? प्राइमरी, वो दूसरे टेबल के लिए क्या होगा? फॉरेन की। अब कैसे बनेगा देख लो। तो अभी हम लोग फटाफट क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है अपना? क्या प्लान हुआ है? स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट में क्या होगा? पहले SID होगा, स्टूडेंट ID होगा, क्या होगा? वेर। और नहीं तो एक काम करो, ऐसे नहीं लिखने का, तो ब्रैकेट डालिए, फिर ये ब्रैकेट डालिए। उसके बाद क्या डालेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद SID क्या होगा? वेर कैर कितने का? मान लीजिए 10 कैरेक्टर का होगा। क्या होगा? प्राइमरी की। अब यहाँ पे कॉमा लगाइए क्योंकि आगे तो लिखना है। SID के बाद क्या डालना है? S नेम होगा। ये भी क्या होगा? वेर कैर कितने का? 20 कैरेक्टर का। यहाँ कोई भी नहीं, बस यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं? नॉट नल। नाम कोई खाली मत छोड़ियो। उसके बाद क्या हो सकता है उसका? S फोन। ये भी क्या होगा? मान लो वेर कैर कितने का? 11 का। कितने का? 11 का। अब ये क्या होगा? UNIQUE, यूनिक की, क्योंकि 2 का फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता। क्यों हो सकता? नहीं हो सकता। अब S डेट ऑफ एडमिशन, ये क्या होगा? डेट होगा। डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा? डेट होगा। उसके बाद क्या डालना है? कोर्स ID। यहाँ भी क्या डालेंगे? CID। ये भी क्या होगा? वेर कैर कितने का हो सकता है? 10 ही का होगा ना। चलिए 10 का हो सकता है। क्या डालेंगे यहाँ पे? फिर कॉमा। अब क्या लिखेंगे? FOREIGN, फॉरेन की किसको बनाएंगे? CID को। फॉरेन की CID।
उसके बाद लिखेंगे REFERENCES रेफरेंसेस। किस टेबल का रेफरेंस यूज करेगा ये? कोर्स। और कोर्स के किस कॉलम का? CID का, है ना। और लास्ट वाले में कॉमा नहीं देंगे अगर आखिरी फील्ड है तो। यहाँ फिर ब्रैकेट कौन वाला? ये जो शुरू हुआ था। ओहो, अब क्या है ये? रेफरेंसेस वाले में कुछ गलती हुआ है। कोर्स का स्पेलिंग गड़बड़ लिखे हैं क्या? क्या आ गया? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सही है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट SID varchar 10। प्राइमरी की होगा, S नेम varchar नॉट नल होगा, S फोन भी सही है, यूनिक की होगा, S डेट ऑफ एडमिशन डेट होगा, ये भी चलो बढ़िया। CID varchar होगा, ये भी बात सही है। अब उसके बाद क्या लिखा गया है? FOREI ZN फॉरेन की। किसको फॉरेन की बना दो? CID को फॉरेन की CID। अब ऐसे नहीं लिखने का, फॉरेन की किसको बनाओ? CID को। REFERENCES रेफरेंसेस किसका यूज करेगा ये? कोर्स का, COURS कोर्स। और कोर्स का किसका? CID का। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया, एंड देन सेमीकोलन एंटर। यस, सिर्फ स्पेस के कारण था, बाकी कोई एरर नहीं था। अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? डिस्क्राइब क्या? स्टूडेंट। तो आप अब देखो, स्टूडेंट में एक CID दिख रहा है, बट वहाँ पे ऐसा की क्या दिख रहा है? मल। क्या दिख रहा है? मल। मल्टीपल वैल्यूज, मतलब ये क्या होगा? फॉरेन की। तो हमने सीखा कि दो टेबल को कैसे आप MariaDB में लिंक करोगे, मतलब लिंक टेबल कैसे बनाएंगे। अब अगर हम स्टूडेंट वाले में डायरेक्ट डेटा डालना चाहेंगे, नहीं डाल पाएंगे। सबसे पहले मुझे कोर्स में डेटा डालना होगा। तो दो लिंक टेबल को बनाना भी सीख